of them in one frame. This is beautiful. This is mind blowing. आप यहाँ ज़रूर आइए और जब तक नहीं आते तब तक हमारे वीलॉग एंजॉय करिए. मैं आपको हर दिन का नज़ारा दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ जाऊंगी इजिप्ट में आपको दिखाऊंगी. बट वी आर स्टार्टिंग विद द पिरामिड्स ऑन कंप्लीट डे 1. तो देखिए, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है. इजिप्ट का प्लान ज़रूर बनाइएगा. तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं पिरामिड्स की ओर और अब विजिबल होने शुरू हो गए पिरामिड्स. हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ 2-3 पुलिस चेक पोस्ट हैं, रोक कर झांकते हैं वो देखने के लिए. देखिए, पहला चेक पोस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं और शॉर्टली दूसरा भी आ जाएगा. मैं अपने गाइड मोहम्मद के साथ हूँ जो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ जो लोकल टूर गाइड्स हैं और हेल्पर्स हैं वो एक अजीब तरीके का स्कैम करते हैं. तो बताती हूँ स्कैम के बारे में. बस ये फाइनल चेक पोस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद हम पिरामिड्स एरिया में घुस जाएंगे टिकटिंग काउंटर की तरफ बढ़ते हुए. हाँ, तो मैं स्कैम की बात कर रही थी. स्कैम ये है कि वो आपको 200-300 मीटर दूर पिरामिड से रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ये रास्ता नहीं है, रास्ता दूसरी तरफ से है, और आपको ले जाते हैं. बोलते हैं हम आपकी मदद करेंगे और फिर आपको फोर्स करते हैं कि आप यहाँ कैमल से या हॉर्स कैरेज से पिरामिड्स की ओर जाएं. तो पैसे कमाने का ये जरिया है, उससे बचिए. लोकल टूर गाइड होना आपके साथ बहुत बहुत जरूरी है, जैसे मैंने किया. तो हम अंदर आ चुके हैं और बस ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पिरामिड्स. बहुत ह्यूज हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं और ये काफी लार्ज एरिया है, बाहर से लगता नहीं है. तो हम बढ़ रहे हैं इस वक्त ग्रेट पिरामिड की ओर, जो सबसे पहला पिरामिड है, सबसे बड़ा पिरामिड भी है. और वहां पहुंच के जानते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में, कुछ पिरामिड्स के बारे में. चलिए. सो मैं यहाँ पिरामिड्स में हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा रश है. आज इनका फर्स्ट वर्किंग डे है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस टूरिज्म पिक कर चुका है. उस वजह से बहुत बहुत लोग हैं जो यहाँ आए हैं. आपको व्हीकल देखकर ही पता चल रहा होगा. ओके, यस मोहम्मद, प्लीज टेल मी. Burial development developed by time. So the ancient Egyptians think that they will resurrect after this. This concept led them to take care of two things: their bodies and their tombs. मोहम्मद ने हमें बताया कि एंशिएंट इजिप्शियंस पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन में बिलीव करते थे और इसकी वजह से वो 2 चीजों का बहुत ख्याल रखते थे, अपने टूम्स और अपनी बॉडी. टूम्स के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए और काफी पिरामिड्स बनाए. सबसे ज्यादा पिरामिड्स जो हैं वो वैली ऑफ किंग्स में हैं, जो कि लग्जर में है. और बॉडी के लिए ममीफिकेशन प्रोसेस की. बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वो ऐसे धातु और ऑयल्स यूज करते थे बॉडी पे, ताकि वो इतने हजारों साल बाद भी जो बॉडीज थी वो प्रिजर्व्ड रही, गली नहीं. तो उनका पर्पस ये था कि हम बढ़िया से टूम्स बनाएं और टूम्स में हम जो किंग की बॉडी या क्वीन की बॉडी को रखेंगे, उसके साथ जो उनकी फेवरेट चीजें हैं, सोना, चांदी, खाने पीने का सामान, साथ में बरी करते थे, ताकि जब पुनर्जन्म होगा, जब सोल एंटर करेगा बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है, तो काफी चीजें काम आएंगी. खाने पीने की, पैसा, दौलत, हीरे जवाहरात, वो सब बरी करके रखते थे. तो इन टूम्स के नीचे बहुत छोटे छोटे कमरे थे जहां पर ये सारा का सारा खजाना था. लेकिन जब ये टूम्स को डिस्कवर किया गया, डिग किया गया, तो यहाँ कोई खजाना नहीं मिला, क्योंकि बहुत साल पहले वो सारा का सारा खजाना लूटा जा चुका था, एटलीस्ट इन पिरामिड्स में जो आप अभी देख रहे हैं. लेकिन पिरामिड्स इतने बढ़िया बने थे कि आज भी एंशिएंट वर्ल्ड के वो एक ऐसी पुराने यादगार है, और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और द एशियंट वर्ल्ड में सिर्फ वही हैं जो अभी कायम है, जो कि बहुत ही अद्भुत बात है. ये जो ग्रेट पिरामिड है, ये किंग क्यूस ने बनाया था और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 146 मीटर्स है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका टॉप मिसिंग है. कोई नहीं जानता है टॉप क्यों मिसिंग है. कुछ लोग कहते हैं कि ये सोने का बना था, लुटेरे आके ले गए. कुछ लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, अपने आप ही उड़ गया. लेकिन जो भी था, ओरिजिनल हाइट 146 मीटर्स थी, अभी 138 मीटर्स रह गया है. ओल्ड किंगडम में 4 डायनेस्टीज थी.
और इस डायनेस्टी को डायनेस्टी ऑफ द ग्रेट पिरामिड और बिल्डर ऑफ द ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। ये 1.2 मिलियन स्टोन से बना है। जो सैंडस्टोन यूज हुए हैं वो इतने ह्यूज हैं कि हर स्टोन का वेट जो है ऑलमोस्ट एक हाथी या एक एलिफेंट के बराबर है। इस पिरामिड को बनाने में 20 साल लग गए, पर उस जमाने में पूरे साल काम नहीं होता था। एंशिएंट इजिप्ट में 3 सीजन होते थे, हार्वेस्ट सीजन, एग्रीकल्चरल सीजन और फ्लड सीजन। तो ये जो पिरामिड बना था ये फ्लड सीजन में बना था। उसका रीजन ये था कि फ्लड सीजन में पूरा का पूरा इजिप्ट पानी से भर जाता था और उस वजह से काफी हेल्प हुई बड़े बड़े स्टोन्स को मूव करने में फ्रॉम अपर इजिप्ट टू गीजा, क्योंकि इस लोकेशन पे एक हार्बर था। तो बड़े बड़े स्टोन्स को पहुंचाने के लिए समुद्र का रास्ता लिया गया, जिस वजह से ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हुई। चलिए पिरामिड्स के पास चलते हैं अब। हाँ जी, तो हम हैं पिरामिड्स के पास। मैं जा रही हूँ पीछे उनको छूने। ये प्लेस बहुत बहुत ज़्यादा मैजिकल है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मैजिकल है। इजिप्ट का प्लान ज़रूर बनाएं, यहाँ ज़रूर आएँ और हमारे साथ आएँ। ट्रैवलिंग विद ट्वाइलाइट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वी मेक कस्टमाइज आइटनरीज और डेफिनेटली पर्सनल टच तो रहता ही है, क्योंकि हर एक की नीड डिफरेंट है, हर एक के ट्रैवल प्लान्स डिफरेंट हैं। तो हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स बाय द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर डालेंगे। वी विल गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ इजिप्ट जो और कोई आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो कस्टमाइज़ आपके लिए बनाएगा नहीं। यहाँ बहुत कुछ है देखने को, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, पर शुरू तो पिरामिड से ही करना था, तो इसलिए हम यहाँ हैं। और मैं जा रही हूँ उसको छूने, टच करने के मैं वाकई यहाँ हूँ। आपका इंतज़ार है। माय गॉड, ह्यूज बोल्डर्स हैं। कैसे बनाया इन्होंने, ना जाने कैसे बनाया। 1 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे स्टोन रॉक्स हैं एक पिरामिड को बनाने के लिए। लाजवाब। स्फिंक्स बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है, जिसका फेस मैन का है और बॉडी लायन की है। बेसिकली इसको पिरामिड्स का रक्षक कहा जाता था। ये बेसिकली सिग्निफाई करता था कि जो किंग है उसमें दिमाग इंसानों का है, लेकिन उसमें जो ताकत है वो लायन की है। तो ये बहुत ही रिनाउंड स्ट्रक्चर है। सो हम अब है सेकंड पिरामिड में। तो मेरे पीछे है, बनाया तो ये बेटे ने था, पर ये बाप से ज़्यादा लंबा लगता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर एक फादर पिरामिड बनाता था तो उसके बेटे का जो पिरामिड है उससे बड़ा नहीं हो सकता था। तो द सन वाज स्मार्टर। उसने क्या किया, उसने इसको हाइट पे बढ़ा दिया। तो जो आपको पहला पिरामिड दिखेगा उससे ये दूसरा वाला लंबा और बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली पहले वाला बड़ा है, फादर वाला। लेकिन ये बड़ा इसलिए लग रहा है बिकॉज ये हाइट पे है और उसने स्ट्रेटेजिकली बनाया था। तो वी आर हियर, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट अगर यहाँ आए हैं तो तीनों पिरामिड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स वेरी नाइस। इसका टॉप देखिए थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए है कि कहा जाता है यहाँ पहले जो रूफ था, जो टूम का, वो सोने का था। तो यहाँ पर टूम रॉबर्स आते हैं, तो उन्होंने आकर वो सारा सोना निकाल लिया हज़ारों साल पहले। तो इसलिए ये ऐसा दिखता है, स्क्रैप दिखता है, क्योंकि इसमें से सोना निकाला जा चुका है। इसलिए इसका टॉप डिफरेंट है और बॉटम डिफरेंट है। तो ये स्टोरी है इन पिरामिड्स की। इस डायनेस्टी में 3 रूलिंग किंग्स थे। उन तीनों किंग्स के ये पिरामिड्स हैं। जो क्वीन थी उनके बाकी क्वीन और डॉटर्स के छोटे हैं, वो पीछे पड़ते हैं। तो एक आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, वहाँ एक छोटा है, बाकी इसके पीछे हैं। टोटल 9 पिरामिड्स है इस एरिया में। और मुझे मेरे दोस्त मोहम्मद बता रहे थे कि पूरे के पूरे इजिप्ट में 120 पिरामिड्स हैं जो अभी सर्वाइविंग पिरामिड्स हैं। तो ये लैंड ऑफ पिरामिड्स है, ये लैंड ऑफ फेरोज़ है, ये लैंड ऑफ ममीज़ है।
एंड यहाँ आना ज़रूरी है. So you must come here and plan your trip with us. Thank you.